डोंट थिंक पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आज थोड़ा डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग, ट्रेनर और जहाँ भी बात करें तो लोग यही समझाते हैं, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो ये सिलसिला कुछ सालों से ज़्यादा चल रहा है और इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी साजिश दिख रही है, साजिश की बू आ रही है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और माइंड को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जा रही है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन में किसी का आज तक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना होने वाला है। और दूसरा एक रहस्यपूर्ण जो बात है वो छिपाया जा रहा है या मालूम नहीं है। तो इस बात को सच करने के लिए कि डोंट थिंक पॉजिटिव को दृष्टिकोण बदलने के लिए मैं कुछ स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो उस वक्त विश्वामित्र ऋषि ऐसे थे जो गहरे और गुप्त शास्त्रों के जानकार थे, वो गुरु थे ऐसे। तो विश्वामित्र जी राम के पास कैसे जाएंगे और राम कैसे विश्वामित्र के पास जाएंगे, ये बड़ी उलझन थी, क्योंकि वो अपना आश्रम छोड़ के जाने वाले नहीं थे और राम जी को पता नहीं था कि किससे लेना है, क्योंकि आगे का गाइडेंस कैसे करना है। तो इस बात की चर्चा हो रही थी शिव जी और ब्रह्मा जी में। तो शिव जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ कि दोनों मिले। तो विश्वामित्र उस टाइम बड़े यज्ञ करते थे। तो शिव जी ने अपने राक्षस कहते जो जिसको राक्षस कहते हैं, वैसी चेतनाओं को उनके यज्ञ में भंग करने के लिए भेजते रहे। थोड़े थोड़े दिन होते वो भेजते रहते कि उनका यज्ञ कंप्लीट ना हो, उनका हवन ठीक से ना हो, उनको दूसरी समस्या करते रहो। तो ऐसी राक्षस टाइप की प्रवृत्ति उनके आश्रम में होने लगी, बहुत होने लगी। राक्षस बहुत उत्पात मचाने लगे। तो विश्वामित्र हार गए। उन्होंने अपना बल प्रयोग सब कुछ कर लिया, लेकिन जो राक्षस थे वो बच जाते थे और आगे वही परेशानी वाला चलता रहता था। तो विश्वामित्र जी ने शिव जी को याद किया, उनको कहा कि आप आइए, मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। तो विश्वामित्र जी के कहने पे प्रभु श्री शिव जी आए और वो अपनी समस्या बताई कि मेरे यहाँ मैं यज्ञ नहीं कर रहा हूँ, मैं हवन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पाठ ध्यान जो भी करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये राक्षस बड़े परेशान करते हैं। उनको नष्ट करने का मुझे कोई मार्ग बताइए। तो शिव जी ने कहा कि आप प्रभु श्री राम के पास जाइए अयोध्या और उनको यहाँ लेके आइए, और वो आपके इन राक्षसों का संहार करेंगे। लेकिन संहार के बाद आप उनको, जो आपके पास शस्त्रों की विद्या है, आप उनको सिखाना। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, और वो अयोध्या गए, प्रभु श्री राम को लेके वन में आए, अपने आश्रम में आए, और उन श्री राम जी ने अपने ये राक्षसों का संहार कर दिया। और उसके बाद विश्वामित्र जी ने उनको शस्त्रों का जो ज्ञान देना चाहिए था वो डिटेलिंग में ज्ञान उनको दे दिया। तो कहना यहाँ ये है, तो शिव जी ने राक्षसों को क्यों भेजा? वो बड़े असुर टाइप के जो थे राक्षस, उनको क्यों भेजा? वो कोई सकारात्मक दृष्टि से काम कर सकते थे, कुछ और तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको क्यों भेजा? क्योंकि राक्षस तो हुए नेगेटिव, असुर हुए नेगेटिव,
और होम हवन यज्ञ में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा नेगेटिव। तो शिव जी यहाँ खुद ये प्रपंच करके कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, आप दूसरी बातों में नहीं जानना, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऊर्जाएं होती है, नेगेटिव पॉजिटिव मध्यम, ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सिर्फ ऊर्जा है। उसको टैग मत लगाओ कि नेगेटिव और पॉजिटिव और मध्यम। जितना भी आप करते जाओगे तो फंस जाएंगे पॉजिटिव रहने के, क्योंकि ये संसार में कहीं भी देख लो, जैसे ही आपने पॉजिटिव का बॉल डाला तो नीचे नेगेटिव का बॉल ऊपर आ जाएगा। और नेगेटिव छोड़ने की जितनी भी आप करोगे, पॉजिटिव और होगा। तो ये दोनों है ना, आपको कहीं बाहर निकलने नहीं दे रही ना, नहीं आपसे कुछ होगा, क्योंकि पॉजिटिव का माइंडसेट इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छा, आपकी जिंदगी में आपको डेवलप करने के लिए जो तक आती है, जो अवसर आते हैं, उसको समझने के लिए ये नेगेटिव ऊर्जा ही आती है। कोई ब्रेकअप होता है, कोई धंधे में नुकसान होता है, कोई पैसा खा जाता है, या कोई खराब बातें करता है, तभी अपने अंदर की एक प्योर वे निकलती है। तो नेगेटिव ऊर्जा तो हमारे लिए अच्छी है। और दूसरी तरह से भी देखें तो जो नेगेटिव ऊर्जा को नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो सिक्के का आगे का पहलू ये एक्सेप्ट करेगा, पीछे का नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। ये होता ही है और होगा ही, आप मानो कि नहीं मानो। मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव के माइंडसेट से निकल जाओ, बस अपना विजन पे ध्यान दो। सारे गोल सेटअप के लिए ये सब ऊर्जाएं काम करती है और करती रहेगी, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे वो माइंडसेट आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो आपके अंदर वो दृष्टिकोण, समझ पैदा नहीं होगी कि ये कुछ मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये माइंडसेट आपके अंदर नहीं होगा और आपके अंदर जो स्वीकार भावना हो सकती थी वो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा आपको डिप्रेशन में डालने वाला चीज़ है, आपको स्ट्रेस में रहने देगा, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम करे। ये सारा खेल परमात्मा द्वारा किया जा रहा है। उसको दूसरी तरह से भी मैं आपको आज बता दूं। पूरा वीडियो आपको रिक्वेस्ट है कि देखना, तभी ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आएगा। दूसरी बात, मैंने अपने विजन के लिए परमात्मा से बात की। जैसे मैंने बोला 2035 तक मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए। एक बिजनेसमैन की दृष्टि से मैंने ऐसा बोला कि 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए। और परमात्मा से मैं बात करता हूँ तो मैंने परमात्मा से कहा, परमात्मा ये हो जाएगा ना प्रभु, ये हो जाएगा ना, आप कर दोगे ना? परमात्मा ने बोला हो तो जाएगा, मेरे लिए कौन सा बड़ा है, समंदर में से एक ड्रॉप्स ही देना है तेरे को, और क्या करना है, वो ड्रॉप्स का भी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, हो जाएगा, तू चिंता मत कर। लेकिन मेरे एक दो सवाल है, सवाल पूछो प्रभु, पूछो। सवाल ये है, सोच समझ के गहरे से उतर के जवाब देना। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हम क्या कहेंगे? हाँ प्रभु, हमें आपका पूरा भरोसा है, तभी तो मैं अपनी सारी स्कीमों में, सारे डेवलपमेंट में आपको आगे रखता हूँ, पूरा भरोसा है। प्रभु ने फिर से बोला, ठीक से सोच ले, मैं तेरे को अभी 0 पे भी ला सकता हूँ और तेरा काम बिगाड़ भी सकता हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो संस्कारित हुआ माइंड है ना, ये नहीं सोचता है। हम यही सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में नए नए व्यापारी दे देंगे, नए नए आदमी दे देंगे, नया नया अच्छा स्टाफ दे देगा, नया नया मुझे टेक्नोलॉजी दे देंगे, नया नया अलग से ज्ञान दे देंगे, तो मेरा
इजी वे में चला जाए, कंफर्ट जोन में हो जाएगा, पॉजिटिव वे में हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव माइंड का संस्कारित माइंड है, संस्कारित, इसलिए हम सोचते नहीं है। हाँ प्रभु है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। प्रभु बोला मैं जीरो भी कर, हाँ प्रभु, अंदर से हम मानते हैं कि वो जीरो थोड़ी करने वाला है, वो मुझे प्रेम करता है तभी तो मेरे से बात कर रहा है। तो हम बोलते हैं हाँ प्रभु आप जैसा करो वैसा, मुझे पूरा भरोसा। प्रभु ने फिर से बोला जिस दिन भरोसा उठ गया उस दिन मैं हाथ छोड़ दूंगा। नहीं प्रभु पूरा भरोसा है। देखो 3-2 मिनट इसी चैप्टर में गई है, तो बात को गंभीरता समझना। बोल तो दिया है प्रभु भरोसा है, और 100 करोड़ का टर्नओवर में थोड़ा क्या होता है कि एक अच्छा व्यापारी मिल जाता है जो हमको 4-5 करोड़ का व्यापार कर दे देता है। हमने सोचा प्रभु ने काम शुरू कर दिया है, और जिससे हमारा काम चलता रहता है उसमें से एक पार्टी 2-3 करोड़ वाली पार्टी ने अपने को ऑर्डर देना बंद कर दिया। हम सोच रहे हैं ये क्या हो गया, 25 था 27 हुआ, वापस 26 हो गया, ये क्या हो रहा है प्रभु। नहीं, प्रभु ने तो बोला है भरोसा, तो मैं भरोसा रखता हूँ। फिर क्या होता है, 1.5 महीने के बाद जो हमारा मेन मैनेजर था वो मैनेजर चला गया, सामने वाली पार्टी में चला गया। तो उसके पास सारे हमारे लेने वाले पार्टियां चली गई। अब क्या करें, नहीं मुझे तो भरोसा है, अंदर से तो मन कचवात हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या हो रहा है प्रभु, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये तो भरोसा करके मैंने भूलता कर दी, बस ये संकी विचार, संशय आत्मा विनश्यति। शंका की, हमने भरोसा नहीं किया, तो सारा सिस्टम परमात्मा ने रोक दिया। तो क्या हुआ, तो दूसरा परमात्मा ने सोचा चलो आगे और भी उसको चांस देते हैं, एकदम से हम मना नहीं करते। लेकिन हमारा संस्कारित माइंड पॉजिटिव वाला, परमात्मा की लीला जिस प्रकार से चलती है उसको समझने में असमझ है हम उनका खेल नहीं समझ सकते। तो परमात्मा ने सारा खेल नेगेटिव तरीके से खेला, इस तरह से देखे हम। फिर जो बड़ा ऑर्डर आने वाला था वो कैंसिल हो गया, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक हो गया, ऊपर से स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, ऊपर से पार्टियां छोड़ के जा रही है, 25 करोड़ का व्यापार 15 करोड़ पे आ गया साल के अंत तक। हम सोच रहे अभी ये क्या हो गया, हमने तो भरोसा नाम की चिड़िया पाल रखी थी, उसको मखोटे पे लगा दिया। हाँ भरोसा, पर अंदर से तो रोज गालियां दे रहे हैं परमात्मा को, कैसा है वैसा ऐसा। तो समझो, यहां पे ही समझना है, भरोसा मतलब परमात्मा जो करे जैसा करे, हमें मतलब है 100 करोड़ पे पहुंचना। तो कैसे करेंगे, जैसे करेंगे ना, आपकी समझ के बाहर है। परमात्मा सारी फास्ट एनर्जी, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, मैं उसको बोलता हूँ फास्ट एनर्जी, वो शुरू कर दिया काम मेरी नज़र से। उसका स्टाफ ले लिया, उसके चुटपुट व्यापारी ले लिए, उसके फालतू के काम कर दिया, स्टॉक करा दिया। तो उसके पीछे बड़ी पुशअप होती है, जोर का झटका होता है। तो जोर का झटका यही है कि नेगेटिव एनर्जी हम समझ रहे, एक्चुअल में पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब एक्चुअल में पुशअप एनर्जी होती है। अगर हम अपना भरोसा अपने विजन पे पकड़ के रखते हैं, हर हाल में पकड़ के रखेंगे, तो वो काम करेगा। कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ। जो आदमी मैनेजर हमको छोड़ के गया था दूसरी पार्टी, उससे भी बढ़िया मैनेजर अपने को मिल जाता है। जैसे परमात्मा ने उसको भेजा है रेडीमेड, वो आएगा, इतना बड़ा ऑर्डर लेके आएगा, इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगा कि उससे हमारा व्यापार 50% 1-1.5-2 साल में बढ़ सकता है। तो वो बढ़ेगा, वो लेके आता है। जो पुराना स्टॉक था, जो मैनेजर आया है, वो उसको डबल अच्छे भाव में बिकवा देता है कि ऐसी डिजाइन है, वैसी डिजाइन, ऐसी डिजाइन कहीं नहीं मिलेगी। वो मार्केटिंग का आदमी है, वो बेच देगा। जो थोड़े बहुत स्टाफ चले गए, उससे अच्छा बेटर उत्साही स्टाफ
आपके लाइफ में उत्साह वाले स्टाफ, जो खुद का काम समझ के करने वाले स्टाफ आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जो 2035 का विजन था 100 करोड़ का, वो विजन 2030 पहले आपके खाते में आ जाएगा, प्रॉफिट टर्नओवर के साथ मिल जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी का खेल। मेरा कहने का मतलब है हमारा जो माइंड सेट है ना, जो कॉन्स्पिरेसी से चल रहा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव खेल नहीं, जीवन में जो चल रहा है उसमें शांत होके चित्त लगा के अपने अंदर क्या बदलाव हो रहा है वो देखो। परमात्मा हमारे अंदर बड़े ड्रास्टिक बदलाव करने के लिए ऐसी ही एनर्जी डालेंगे। आप ऐसे सड़क पे चल रहे हो, अचानक आपके पीछे कुत्ता दौड़ेगा ना, तो आप 6 फीट की दीवार फाड़ के निकल जाओगे, और आपको ऐसे बोले कि चढ़ो, नहीं चढ़ोगे। जब कटौती आती है, जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्या आती है, तभी आपका भीतर का माइंड खुलेगा, जो बड़ा क्रिएटिव है उसके पास सारे रास्ते, क्योंकि ये माइंड इस जन्म का नहीं है, हमने जितने जन्म लिए हैं उतना पुराना ये माइंड है, तो उसके पास सारे सॉल्यूशन है, वो दे देगा। बस परमात्मा व्यवस्था करता है वो शक्तियों को जागरूक करने की, और दबान में, प्रेशर में ही शक्तियां जागरूक होती है आपके अंदर। जब गुस्सा होता है, तो जब जो आदमी गुस्से में सब बात करता है ज्यादातर सच ही बोलता है, तो गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, हाँ अब तो मुझे चाहिए, हर हाल में मुझे कमाना ही है, ये जो ताकत बनती है, ये जो संकल्प बढ़ता है, संकल्प भर की ऊर्जा बनती है, ये आप कहीं ना से रास्ता निकालते हो। तो मेरा कहने का मतलब है डोंट थिंक पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव के चक्कर में मत रहो, विजन पे ध्यान दो, जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालो, तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, बाईपास मिल जाएगा, आपका रास्ता खुलता रहेगा, क्योंकि आपके भीतर की शक्तियां जागरूक हो रही है। यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहना छोड़ दो, बस काम पे ध्यान दो, अपना डेवलपमेंट खुद करो। थैंक यू वेरी मच मेरा ये वीडियो इतना देखने के लिए। अगर आपको लगता है किसी के डेवलप करना है, तो ये वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए लोगों के पास। थैंक यू वेरी